उबले अंडे, बेसन और चटपटे मसालों से बना एक बेहद आसान और कुरकुरा स्नैक है। ये शाम की चाय या मानसून के मौसम में खाने के लिए बेहतरीन है। आज हम बनाएंगे ठेले वाले से भी बढ़िया और क्रंची एग पकौड़ा जो देखते ही मुंह में पानी ला दे। एग पकौड़ा बनाने के लिए हमें अंडों को उबाल लेना है। यहाँ पर मैंने 8 अंडे लिए हैं। सभी अंडों को प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें इतना पानी डाल देंगे कि हमारे अंडे अच्छी तरह से डूब जाएं। कुकर की लिड लगा देंगे, गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और जब हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगा गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। इधर हम एग पकौड़े के साथ सर्व करे जाने वाली चटनी तैयार कर लेते हैं। 1 कप हरी धनिया, आधा कप पुदीने के पत्ते, 12 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलियाँ, 1 नींबू का रस और 1 टीस्पून नमक। सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर हमें इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे और अभी के लिए हम इसको साइड में रख देंगे। सभी उबले हुए अंडों का मैंने छिलका उतार लिया है, इन्हें हम कट कर लेंगे। बाउल में 1 कप बेसन निकाल लेंगे और इसे हम छान लेंगे। साथ ही में कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। बैटर पतला नहीं होना चाहिए वरना बेसन अंडे पर चिपकेगा नहीं। घोल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए ताकि अंडे के ऊपर बेसन की एक बेहतरीन कोटिंग आए। इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। पैन में तेल गरम करेंगे और तेल को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। एक एक अंडे के टुकड़े को बेसन के घोल में अच्छे से डिप करेंगे। बहुत सावधानी से गरम तेल में डालते जाएंगे। पकौड़ों को हमेशा मीडियम गरम तेल में फ्राई करें ताकि वे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से गरम रहें। ऊपर से हल्का हल्का गरम तेल डालते रहें ताकि पकौड़े अंदर तक अच्छे से पक जाएं। इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक बाहर से एक प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। हमारे गरम गरम अंडा पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। इसके हर बाइट में आपको बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट अंडे का स्वाद मिलेगा। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करना ना भूलें जो कि इसके टेस्ट को दुगना कर देगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।